सरकार के 3 साल पर कांग्रेस का निशाना। देश 3 साल से असफलता की तपती सड़क पर नंगे पांव चलने को मजबूर है। न मील का पत्थर दिखाई देता है और न मंजिल का रास्ता। नाकामयाबी के घावों पर नफरत का नमक और छिड़का जा रहा है। विपक्ष ने कहा फेल है मोदी सरकार कि 3 सालों में कुछ जीत खड़ी की है उसने। रोटी रोजगार, कारखाने और व्यापार, किसान कामगार, इन सब की हार की बुनियाद पर। किस मोर्चे पर सबसे ज्यादा फ्लॉप हुई सरकार? 3 साल की उपलब्धियों में अपने दल की जीत और देश की हर मोर्चे पर हार तय की है उसने। हाँ, ऐसे ही कुछ जीत खड़ी की है इसने। कांग्रेस ने क्यों गिराई सरकार की 30 तिकड़ में? 3 साल की तिकड़ में उन्होंने इस सरकार के 3 साल को परिभाषित किया है। किसी सरकार की बखिया कैसे उधेड़ी जाती है, शायद ये कांग्रेस नेताओं से अच्छा कोई नहीं जानता। मोदी सरकार के 3 साल के जश्न को फीका करने की कांग्रेस ने भरसक कोशिश की। कांग्रेस ने 3 साल 30 तिकड़म स्लोगन के साथ सरकार पर निशाना साधा। पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार के 3 सालों के नकारात्मक पहलुओं को एक वीडियो के जरिए दिखाया। वीडियो दिखाने के बाद कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार की जमकर खिंचाई की। लेकिन पिछले 3 सालों में अच्छे दिनों के सपने पिरोकर जिस तरीके से इस देश के हर नागरिक के जीवन को असहाय के रूप में तब्दील सरकार ने कर दिया है, उसके आधार पर आज इस देश के 125 करोड़ जनता बुरे दिन से अच्छे दिन में तब्दील करने की आशा और सपनों को चूर चूर करके सरकार ने छोड़ दी। कांग्रेस के इस वीडियो में पाकिस्तान और चीन को लेकर सरकार की नीति, आतंकी हमलों, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और आधार कार्ड जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी के पुराने बयानों को दिखाया और सवाल उठाए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, वादित मुद्दों की चर्चा करके बीजेपी सरकार वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। जो शब्द अभी आपने देखे इस वीडियो में, उस पर आप ध्यान डालें तो सबसे ज्यादा जो पीड़ा और दुख किसी को आज झेलना पड़ रहा है वो इस देश का किसान का वर्ग है। और पूरे देश भर में आज किसानों की जो हालात हैं उस पर ना तो कोई व्यक्ति उसको रेखांकित कर पा रहा है और ना वो प्रबल तरीके से मुखर होकर आवाज बाहर आ रही है। और उसका कारण ये है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो इश्यूज ऐसे हैं जो व्यक्ति के जीवन को टच करते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं है। क्योंकि भावनात्मक मुद्दों को, ऐसे मुद्दों को जो विवादित मुद्दे हैं, उन मुद्दों की चर्चा कर कर भाजपा और भाजपा की सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है। सचिन पायलट के आरोपों का जवाब बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने दिया। रविशंकर प्रसाद ने साफ कहा कि बीजेपी को कांग्रेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा होता अपने नेताओं के बच्चों के तिकड़म पर कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती। हमें कांग्रेस पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का सर्टिफिकेट देश की जनता देती है। यूपी में सफाया हो गया, उत्तराखंड में हो गया, हम नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं, दिल्ली में साफ हो गई कांग्रेस। आज भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 7% प्लस ग्रोथ रेट हो रहा है, कीमतें स्थिर हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, यह ऐतिहासिक प्रोग्राम है जिसकी चर्चा दुनिया कर रही है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, नौजवान नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बॉर्डर पर जवान मर रहे हैं। सरकार किस बात का जश्न मना रही है? ये वादा खिलाफी, नाकामी और जनता से धोखे का 3 साल है। एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी और सरकार में जश्न का माहौल है। पार्टी कई बड़े कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी में लगी है। प्रधानमंत्री मोदी 26 मई को गुवाहाटी से देश की जनता को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों को सरकार के काम और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मुझे लगता है हमारी सरकार विकास के काम में जुटी हुई है। कांग्रेस हमारी लोकप्रियता और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से पूरी तरीके से बौखला गई है और उनको आज दिख नहीं रहा है किस प्रकार से तेज गति से देश में विकास हो रहा है।
26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बीते 3 सालों में बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को धूल चटा रही है, लिहाजा सरकार के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी को लगता है कि जीत का ये सिलसिला 2019 के लोकसभा चुनाव तक जारी रह सकता है। ऐसे में वो अभी से तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस चुनाव से पहले बीजेपी के दावों की हकीकत जनता के सामने रखकर जनता के मूड को बदलने में लगी हुई है। अजय शेखर प्रकाश, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। जनता सच्चाई चाहती है, तिकड़म नहीं।